आज के टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एयर, है ना। एयर एसएससी के बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सभी बच्चे इसको देखें। तो एयर मतलब हम लोग पता है कि इसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। लाइफ नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम दिस, लाइफ नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम दिस। अगर एयर नहीं रहे तो इसके बिना हम लोग को जीना मुश्किल है। क्या वाकई में ऐसा है, या फिर पूरा का पूरा एयर सिस्टम जो जितना भी है, आखिर इसके बारे में क्या है, ये पूरा का पूरा जिंदगी, या फिर इसमें से कुछ पार्ट हम लोग के लिए जरूरी है या कुछ पार्ट नहीं है। हम लोग को पहले से इतना ही पता है, बस ऑक्सीजन चाहिए, है ना। ऑक्सीजन जरूरी है। बट इस एयर के अंदर में पूरा डिटेल डिटेल के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं। एयर जो है अर्थ के ऊपर एक लेयर जैसा बना हुआ है ना। अर्थ के ऊपर कैसा बना हुआ है, एक लेयर के जैसा बना हुआ है, ठीक है। थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। थिक ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ मतलब क्या, ये पतली सी चादर है। उसके बाद जैसे से अर्थ से हम लोग दूर जाते जाएंगे ना, अर्थ से क्या होगा, जितना दूर जाएंगे उतना एयर कम होते जाएगा, उतना एयर कम होते जाएगा। एक समय पे जीरो लेवल, शून्य हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लाइफ इसके बिना पॉसिबल तो है नहीं। लाइफ इसके बिना पॉसिबल नहीं है। वर्क एयर के बिना पॉसिबल है ही नहीं लाइफ। किसी भी चीज का मूवमेंट अगर होता है तो वो एयर के जैसे होता है। अगर एयर नहीं रहे, हवा नहीं रहे, तो हम लोग मूव भी नहीं कर पाएंगे। क्या कर नहीं पर कर पाएंगे, मूव भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग मूव भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अगर सारी जगह पर हवा बंद हो जाए तो किसी भी चीज का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। किसी भी चीज का क्या होगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगा। हम लोग जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे, रुक जाएंगे, गिर जाएंगे, जान ही नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ये ये मार्कर है, इसको हम गिराएंगे, है ना। ये मार्कर को हम अगर गिराते हैं तो वो इसमें कहीं कहीं ना कहीं गिरने के कारण में ग्रेविटी नीचे काम है और साथ में एयर का भी काम है। अगर एयर नहीं रहेगा तो एक चीज दूसरी जगह से पास ही नहीं होगा। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होगा हम लोग को। फिलहाल के लिए हम लोग इतना है, एयर जो है, हवा जो है, वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत सारे गैसों का मिक्सचर, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। अगर हम 100% लेते हैं तो एयर के अंदर में क्या क्या मिक्सअप है, क्या क्या मिक्स है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। साथ में वाटर का वैपोर भी है, डस्ट भी है, स्मॉक, ये सबसे सब चीज इसमें मिक्सअप होता है, टोटल मिलाकर 100%, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, पाई चार्ट अगर देखते हैं एयर का, तो इसमें अधिक से अधिक हम लोग को क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। क्या मिलता है, नाइट्रोजन का सबसे बड़ा पार्ट है। सबसे अधिक क्या है, नाइट्रोजन, 78.08, 78.08% क्या है, नाइट्रोजन। बाकी का पार्ट जो है 20.95 समथिंग ऑक्सीजन का पार्ट है। 0.93% जो है ऑर्गन का पार्ट है। 0.03 CO2 का पार्ट है। एंड अदर गैसेस 0.01%। बहुत सारे गैसेस भी है, इसके बारे में जानेंगे। तो एक एक चीजों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एयर के अंदर में बहुत सारे गैसेस इन जो है उसके साथ में रहते हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस है यहाँ पर। तो ये हम लोग के लिए विशेषकर जो है कि इसमें कुछ हार्मफुल भी है, कुछ हानिकारक भी है और कुछ यूजफुल भी है। ऑक्सीजन के बिना रह नहीं पाते हैं। नाइट्रोजन हम लोग के लिए भी जरूरी है। और साथ में और कुछ और भी बहुत सारे गैसेस है जो कि हार्मफुल है और कुछ जो है यूजफुल है। तो आगे डिटेल में हम लोग समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे, ओके। तो डिस्कस करना है कि भाई एयर के अंदर में तो समझ गए, एयर में सबसे स्पेशल जो है हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए लाइफ कहा जाता है, ठीक है। तो उसका क्या ओरिजिनली मतलब जो एनवायरनमेंट में है वही है कि कुछ एक्स्ट्रा भी बना पाएंगे, तो हाँ प्रिपरेशन जो है हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो कर पाते तो उसको क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में समझेंगे। ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, लाइफ कहा जाता है। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पैराक्साइड को डिकम हाइड्रोजन पैराक्साइड डिकम्पोज स्लोली 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 एट द रूम टेम्परेचर,
टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन। फिर से एक बार, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज स्लोली at the room temperature, slowly, गाना है ना, slowly, है ना, at the room temperature from water and oxygen। क्या क्या चाहिए भाई उसमें से, वाटर एंड ऑक्सीजन मिलते जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज स्लोली at room temperature from water and oxygen, ठीक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड एक्ट एट कैटलिस्ट इन रिएक्शन, ठीक है। और इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है, इसका जो कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा हम लोग बाद में समझेंगे। क्या कैटलिस्ट क्या है? इट इज द सब्सटेंस दैट जनरली यूज्ड फॉर स्पीडिंग एंड रिएक्शन, ओके। इट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। फिर से एक बार, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रिएक्शन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कैटलिस्ट रिएक्शन विद वाटर एंड ऑक्सीजन, ओके। समथिंग पिक्चर, कुछ भी पिक्चर यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किस तरह से गर्म किया जा रहा है ना। और ये हमारा वाटर है, ये वाटर लेवल है, ठीक है। और यहाँ से हमारा ऑक्सीजन निकल, ठीक। ये आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें जानना होगा, तो इसके बारे में थोड़ा समझ जाए, ठीक है। द अपर फिटेड एट द सो फिक्टर, इस तरह से फिट करनी है। एंड सम मैग्नीज डाइऑक्साइड अ ब्लैक सॉलिड is placed on conical flask. Hydrogen peroxide is added drop by drop with the help of dropping funnel. Oxygen involved briskly, okay. After that, how to collect oxygen gas, क्योंकि कुछ भी चीज बना लेते उसको कहीं पे क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। तो इसका कलेक्शन क्या होगा? हाउ टू कलेक्ट ऑक्सीजन gas, the gas pushes water downward and collect at the top of inverted jar. This is known as collection of downward displacement of water. Know that? Collection of downward displacement of water. Okay. Here we know that about preparation of oxygen gas. Okay. यहाँ तक हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस कंप्लीट हुआ पूरा प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग और भी बहुत सारी चीजों को समझेंगे, जैसे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ऑक्सीजन है क्या, कैसी बात, मतलब कि ये एक्चुअल में इसका नेचर कैसा है ना। ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस है, ध्यान रहे, कलरलेस। ऑक्सीजन इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, कोई स्वाद नहीं, ऑर्डरलेस गैसेस, कोई उसका टेस्ट नहीं है, स्वाद नहीं है। इट इज स्लाइटली हैवियर, इट इज स्लाइटली हैवियर, स्लाइटली वेट होता है, स्लाइटली हैवियर देन एयर, इट इज slightly heavier than air, okay. After, oxygen is only slightly soluble in water. Oxygen is only slightly with soluble in water, okay. Its chemical properties is, it is physical properties, का physical properties and its chemical property. Oxygen is reactive element and add to many substance. An oxidation reaction may be fast or slow and combustion etc. तो इस सब टॉपिक के बारे में हम लोग समझ लिए। ऑक्सीजन और भी बहुत सारी, जैसे कंबेशन, मतलब आग जलाने में, आग विदाउट ऑक्सीजन आग भी नहीं जलने वाला, है ना। तो इन सब चीज के बारे में यूजेज हो पाते हैं। तो ये हमने एक अब अगर कंबेशन क्या होता है, व्हेन सब्सटेंस कंबाइंड रैपिडली विथ ऑक्सीजन गिविंग आउट द हीट एंड लाइट। जब कुछ जलता है तो कंबेशन क्या होता है, हीट एंड लाइट देता है जलने के बाद, ठीक है। एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड कंबेशन, ठीक है। अच्छा, एक और है, द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस एड ऑन टू ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस चीज में ऑक्सीजन मिलाने के बाद क्या होता है, रिएक्शन इन विच सब्सटेंस एड ऑन टू ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके।
अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसके बाद में और भी बहुत सारे टॉपिक एयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक हम लोग को पढ़ने मिलेंगे। ओके, आप लोग रिवीजन करके आओगे तब तक। अच्छा, और इसी चैनल पे बने रहें, अगर लगातार आप लोग प्ले लिस्ट देख सकते हैं, आपके सारी क्लासेस की वीडियो आपको मिल जाएंगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटा दबा दें, और बार बार आप अच्छी तरह से देखते रहें, जिसका हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ना पहुंचे तो भी पहुंचा देंगे। हैं, मिलते हैं। अच्छा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और का क्या हैं? हैं? अच्छा, अच्छा, आप वीडियो को अच्छी तरह से शेयर करें अपने बंधु बांधव, भैया भैया, और दादा नहीं, दादा नहीं, सॉरी, बंधु बांधव सभी को शेयर करें, ठीक है। ठीक, ओके, अंधा बंधु सबको। हाँ।